हाँ भाई, तो क्या 2024 के अंदर एक हमको जावा डेवलपर बनना है, क्या स्प्रिंग सीखना है, वर्थ इट होगा 2024 के अंदर, जहां पर कोई भी भैया दीदी आपको बात करता हुआ नहीं दिखेगा इस टॉपिक के बारे में। सो प्लीज डोंट जज बुक बाय इट्स कवर ओनली यार, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, इसके आंसर आपको मिल रहे होंगे। अगर आपको जावा डेवलपर बनना है 2024 में, तो आपको थोड़ा बहुत डर जरूर लग रहा होगा, ज्यादातर आप मर्न के बारे में ज्यादा दिख रहे हो, उसका ज्यादा क्रेज चल रहा है ना, ऐसा कुछ है। वहीं आपको वीडियोस भी नहीं दिखेंगी स्प्रिंग फ्रेमवर्क की, उससे रिलेटेड कोई थोड़ी अच्छी सी क्रिएटिव वीडियोस और जिसमें आपको समझ भी आ रहा हो, लेकिन वो अलग बात है। फिलहाल बात ये हो रही है क्या स्प्रिंग फ्रेमवर्क वर्थ इट होगा 2024 के अंदर सीखना। हाँ, अगर हमको एक जावा डेवलपर बनना है, अगर मैंने कोई कोर्स खरीदा है उसमें कोई स्प्रिंग सिखा रहा है, तो क्या वो वर्थ इट है? नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हो और वो आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया जिसके अंदर आप स्प्रिंग का यूज कर रहे हो, क्या वहां वर्थ इट है? अब चीजें बदल जाएंगी। आपको जॉब लेनी है तो क्या स्प्रिंग फ्रेमवर्क वर्थ इट है? इसका आंसर क्या है? और अगर आपको जॉब मिल गई है तब वहां आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो क्या उसमें कंटिन्यू रहें या प्रोजेक्ट स्विच करें? वहां क्या करना है? तो इसके आंसर्स डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे, कहां आप एग्जिस्ट करते हो, कहां आप लाई करते हो। तो इंटरनेट पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारी बातें मिलेंगी, हर किसी के ओपिनियंस होंगे। जैसे कि ये कॉमन मिल जाएगा, मेरे चैनल पे बहुत मिलता है। देखो यार, मैं कोई कोर्स बेच रहा हूं इसके लिए नहीं बात करूंगा कि मेरा कोर्स चल रहा है दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हाँ ये वर्थ इट है कि नहीं है। मैं बिल्कुल एक ओपिनियन दूंगा, एक चीजें दूंगा, सिचुएशंस दूंगा, आपको अपने हिसाब से वो सिचुएशन चूज करनी है। ओके, कोई बाइस्ड नहीं होगा इसके अंदर यार। आई विल ट्राई माय बेस्ट, अगर थोड़ा बाइस्ड हो भी जाऊं तो मुझे बता देना यार कि हाँ इस पॉइंट पे बाइस्ड हो गए। ओके, सो कंपनीज आर नॉट हायरिंग जावा डेवलपर रोल्स फॉर फ्रेशर्स। एक ये बहुत कॉमन मेरे को दिखता है, इट इज अ फैक्ट, मन की डिमांड ज्यादा ही है अभी। ओके, 3 to 4 ईयर्स हैं, कोई है पोजीशन है तो उसके लिए आप कर सकते हो, सीनियर पोजीशन के लिए। ओके चलो, कुछ नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप उनको बोलोगे, आपको मैंने एक वीडियो बना के दी थी जैसे रिज्यूम कैसे बनाना है, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी, उसमें देख लेना, वहां से एक मन डेवलपर का एक रिज्यूम बना लो, ठीक है, उसमें दे दो इसको फ्रेशर को, और फिर देख लो भाई ऐसा कर भाई मेरे को बता दे कहाँ पे हायरिंग है, या फिर तू मेरा रेफरल लगवा दे, ऐसा जो भी बंदा बोल रहा है, ठीक है। तो तब तुमको समझ में आएगी कि क्वालिटी कहां मैटर करती है। क्वालिटी यहां मैटर करती है कि कोई भी एक पकड़ो और अपना उस पर पूरा फोकस डाल दो। प्रोग्रामिंग सीखनी है आपको, इंजीनियरिंग सीखनी है कि चीजें कैसे बनती है, क्या हो रहा है उसके अंदर, बैकएंड प्रोग्रामिंग क्या है, डेटाबेस से कनेक्टिविटी क्या है, कैसे हमारी पेमेंट गेटवेज हो रही है, कैसे लॉग इन लॉग आउट हो रही है, वो इंजीनियरिंग सीखनी है। इंजीनियरिंग का पैसा है, और किसी एक पे भी फोकस करोगे तो हो जाएगा, सब में वही है। मतलब सिर्फ क्या है, हिंदी और इंग्लिश या तमिल तेलुगु ये भाषाएं बदल जाएंगी, लेकिन कम्युनिकेशन थोड़ा है ना बदल जाएगा यार। तो पहले ये चीज समझो, ठीक है। अगर कोई कह रहा है ये मन में नहीं है, जावा में नहीं है, ये नहीं है, तो यार ये चलता रहेगा। इट्स अब हर किसी में जॉब है। बाकी अगर अभी 2024 की बात कर रहे हो तो बहुत बकवास ईयर ये भी चल रहा है एज कंपेयर सेम लाइक 2023। तो यहाँ पे अभी भी हायरिंग्स वैसी सब में ही कम है यार। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, इट्स कॉमन प्रॉब्लम, जनरल प्रॉब्लम है। ओके, तो तुमको फोकस सिर्फ एक चीज पे करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जो अच्छे हैं, जो समझदार है, उनको पता है कि एक ही चीज पे लगे रहेंगे, खींचेंगे लाइन, एक लंबी लाइन ज्यादा खींचेगी, राइट। तो बस अपनी स्किल्स को इनहेंस करते रहो, डे बाय डे उस पर लगे रहो। ओके, नाउ अब बात करें स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज इंपॉर्टेंट टू understand the flow of application to know the Spring Boot has made easy और why Spring Boot और like फिर इसने सिंपल ये बोल दिया 10 फ्लोर पे आपको चढ़ना है बिल्डिंग विदाउट लिफ्ट, ठीक है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है, विदाउट लिफ्ट की तरह, और स्प्रिंग बूट अपना लिफ्ट की तरह काम कर देता है। ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत आपको लिफ्ट का काम करेगा, बट बहुत सी चीजें आपको समझ में आएंगी कि वो कॉमन ही है स्प्रिंग बूट के अंदर। डेवलपमेंट कॉमन ही है, बॉयलर प्लेट रिड्यूस हो जाएगा, बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी, बहुत सारी XML वाली चीजें खत्म हो जाएंगी। ओके, खुद का एक जैसे हमारे Node.js है, मर्न में बंदों को इजी क्यों लगता है, क्योंकि उनको कोई ना सर्वर सेटअप नहीं करना पड़ता, वो सीधा Node.js को इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ उनका एक बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सर्वर उनको मिलता है, जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में नहीं था। तो स्प्रिंग में बहुत सारे बच्चा मतलब क्या बहुत ज्यादा फंस जाता है। ये है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क के लिए कोई बंदा चाहिए होता है उसको डेडिकेटली, जो गाइड करता है, जिसको हेल्प कर सके कि हाँ ये चीजें यहाँ गलती करिए, यहाँ गलती करिए, यहाँ गलती करिए, वहां बहुत ज्यादा गलती होती है। मन बहुत क्विकली था, एडेप्टेबल था, उसके कंपैरिजन में स्प्रिंग कुछ भी नहीं है, खत्म है। यस, अगर कोई बिल्कुल फ्रेशर है जो फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट सीख रहा है, मैं सच बोल रहा हूं, वो मर्न कर लेगा, स्प्रिंग नहीं कर पाएगा अगर कंपैरिजन ऐसे करोगे। सो स्प्रिंग फ्रेमवर्क सच में वर्थ इट नहीं है 2024 में। अगर आप फ्रेशर हो और मतलब आपको कोई इंजीनियरिंग टाइप बनाना है, कोई टूल बनाना है, कोई वेबसाइट बनानी है, एप्लीकेशन बनाना है, तो क्विकली नहीं बनते हैं, क्विकली नहीं है फ्रेशर के लिए। जैसे उसको जल्दी जल्दी कुछ बनाना है, तो ये वहां नहीं है, ये फेल हो जाता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क। आपको हमेशा किसी ना किसी टीए की, किसी ना किसी बंदे के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।
वो तो मर्न में भी जाओगे उसमें भी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, सीनियर लेवल पे जाओगे। लेकिन हाँ एज अ फ्रेशर जब बात कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें बने, छोटे कैलकुलेटर टाइप बना लिया, कुछ कलर वाला बना लिया, कुछ एनिमेटेड टाइप बना लिया, कुछ डेटाबेस कनेक्टिविटी बना ली, वो वहां इजी लगता है। तो वहां पे जब ऐसे कंपेयर करोगे स्प्रिंग बहुत पीछे रह जाएगा यार। तो फ्रेशर को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि स्प्रिंग जाके सीखो। दूसरी चीज, अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ बहुत से लोग धीरे धीरे आएंगे यार सामने, उन्होंने शुरू कर दिया, भैया दीदियों के चैनल पे ये सारी चीजें नहीं दिखेंगी, उनको वही कोर जावा दिख जाएगी, फिर डीएसए दिख जाएगा, डीएसए में बहुत सारे क्वेश्चंस वही प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। उससे नहीं होगा यार, तुम प्रोजेक्ट्स नहीं बनाओगे, इंजीनियरिंग नहीं सीखोगे, तो फिर यार कोई कैसे तुमको जॉब देगा, किस चीज पे देगा? कहीं स्टार्टअप में भी करना है तो किस चीज पे दे रहा है? यस, तो स्प्रिंग यहां पे फेल हो जाता है। स्प्रिंग में आप कोर्सेज की बात करो, कोर्सेज तो सर अभी भी बिक रहे हैं, हाँ कोर्सेज बिक रहे हैं, खरीदना वर्थ इट है। फिर क्या, अगर कोई हमारे को सिखा दे और चीजें हैं वहां पर हमको मिल जाती है। आपने जैसा बोल दिया कि हाँ अगर इसमें हेल्प की जरूरत होती है, कोई हेल्प के लिए कोर्सेज दे रहा है, तो हाँ कोर्सेज तो यार जिसको जो भी चीज आती है उस पर वो कोर्स बनाता रहेगा, और जिसको जैसे जैसे पता चलेगा वो उसकी कोर्सेज खरीदता रहेगा। लेकिन क्या हमको खरीदना है कि नहीं, इट इज वर्थ इट और नॉट? सच बताऊं तो एज अ फ्रेशर अगर आप बात कर रहे हो, कोर्स खरीदे हो वो भी बेकार है, मत खरीदो यार। तो यहां पे भी ये फेल हो जाता है, इट्स नॉट वर्थ इट। इसमें बहुत ज्यादा मतलब अच्छे प्रोजेक्ट्स भी नहीं बना पाओगे, ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाओगे, ओके, फंसे रह जाओगे। एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि यार दोस्त तो हमारे क्रेजी चैटबॉट जैसे एप्लीकेशंस बना रहा है, एआई टूल्स को इंटीग्रेट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और हम तो कर ही नहीं पा रहे, हम तो डिप्लॉय नहीं कर पा रहे, हम सेटअप ही नहीं लगा पा रहे, आप सेटअप में ही रह गए, तो आप छोड़ दोगे। तो इसलिए स्टार्ट ही मत करो, वही सही है, इट इज नॉट वर्थ इट। ओके नाउ, अब जिस बंदे को भी प्रोजेक्ट मिल गया है, काम मिल गया है, जॉब मिल गई है, ओके जॉब मिल गई है, उसमें वो स्प्रिंग सीख रहा है, ओके तो तुम्हारे बहुत काम किए, इट्स टोटली वर्थ इट। ये मत समझना स्प्रिंग बूट के लिए मैं सीखने के लिए बोल रहा हूं, नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। स्प्रिंग बूट को आप वैसे भी सीख जाओगे। तो प्रोजेक्ट्स को अगर आपको मिल गए हैं, जॉब मिल गई, तो यार यहां पर क्या है, एक्सपीरियंस मिलेगा यार, सिंपल सी बात है, एक्सपीरियंस मिलेगा। और तुमको क्या है, कोई काम करने के पैसे दे रहा है, सीखने के पैसे दे रहा है, तो सीखो यार, इट्स टोटली वर्थ इट। क्योंकि यहां पर काम हो रहा है कस्टमाइजेशन का, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट बेस पे हो रहा है। जहां प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ गई कि हाँ यहां पर मेरे को स्प्रिंग के फ्रेमवर्क में अंदर घुसना ही पड़ेगा, तो इट्स टोटली वर्थ इट। बट अगर आप फ्रेशर हो, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, डेवलपमेंट एक्सप्लोर करनी है, इट्स नॉट वर्थ इट। कोई आपको कोर्स दे रहा है, बहुत बेहतरीन कोर्स दे रहा है, ठीक है, और वो बहुत बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, बहुत रेवोल्यूशनरी कोर्स है, फिर भी वर्थ इट नहीं है। फिर क्या वर्थ इट है? तो सिंपल सी बात है यार, स्प्रिंग का जो भी अब अपग्रेड वर्जन आ चुका है, स्प्रिंग बूट, इट इज टोटली वर्थ इट। अगर आपको चाहे मतलब जो भी है, फ्रेशर लेवल पे बात करोगे, 2024 में अगर डेवलपमेंट की बात करोगे, इट्स वर्थ इट। क्यों? मैं सिर्फ 2 से 3 चीज बोलूंगा। पहला, जो Node.js के पास फीचर है, ओके वही अब इसके पास भी आ चुका है। अगर बात करोगे, क्या बात करोगे, एक सर्वर होना, एक एम्बेडेड सर्वर होना, ये इसी चीज की एडवांटेज Node.js में होती थी कि एक एम्बेडेड सर्वर है और बहुत ज्यादा क्विकली डेवलपमेंट, एक क्विक डेवलपमेंट होती थी, राइट। क्विक डेवलपमेंट की वजह से क्या होता था, एक फ्रेशर बंदा भी कर पाता था। तो डेफिनेटली आप स्प्रिंग बूट में कर सकते हो, स्प्रिंग में नहीं कर सकते, तो स्प्रिंग इज नॉट वर्थ इट। ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि कोर्स बना रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, और वहां मैं आपको दिखाऊंगा कि बिना स्प्रिंग को सीखे स्प्रिंग बूट सीखा जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोर्स बेचना है यार। मैं देखो यार, अब वही, मैं तो आपको चीजें सही बता रहा हूं, आपको अपने हिसाब से समझना है, सोचना है, बाकी आपकी मर्जी है यार। तो 2 चीज मैंने ये बताई। तीसरी चीज, जब भी आप डेवलपमेंट कर रहे होते हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एक चीज बनाते हो उसके अंदर, वो क्या है, रेस्ट एपीआई। और ये मैं बता रहा हूं हर किसी में है, चाहे आप मर्न में कर लो, या फिर आप स्प्रिंग बूट में जावा बैकएंड में करो, या पाइथन में जांगो में करो, कुछ भी करो, एक रेस्ट एपीआई बैकएंड में एक एपीआई बना रहे होते हो। लेट मी शो यू। तो यहां पे हम डालेंगे जैसे रेस्ट एपीआई इन एक्सप्रेस.js, है ना, क्योंकि मर्न में तो आप एक्सप्रेस.js या Node.js में बना रहे होते हो। तो ये लो आपकी एक एपीआई बन गई। ये तो चैटबॉट, ये चैट जीपीटी लिख रहे हैं, ठीक है, देख लो। सो ये क्या है, एक गेट की बन गई, पोस्ट की बन गई, पुट की एपीआई बन गई, और ये डिलीट की बन गई। नाउ यहाँ पे आपका पोर्ट चल रहा है app.listen.port, ओके, ये आपका पोर्ट रनिंग में। तो ये हमारी क्या हो गई, एक किस में एपीआई हो गई, अपने मर्न वाली में, ठीक है। नाउ अब एक और चीज दिखाता हूं मैं, रेस्ट एपीआई इन स्प्रिंग बूट। अब देखो, ये लो भाई, ये भी रेडी हो गया। इसमें क्या है, सिंपल अगर देखोगे, बस इसमें फर्क क्या है मैं आपको दिखाता हूं। अगर ये जावा में आप कर रहे हो, जैसे जावा या C++ का बैकग्राउंड है, तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ज्यादा बैकग्राउंड है, राइट। तो यहां पे आप क्या देखोगे, क्लासेस, यस, तो क्लासेस है, वही रेस्ट कंट्रोलर। यहां पे आप नॉर्मल मेथड है, मेथड के ऊपर गेट मैपिंग लग गया, ये भी नॉर्मल मेथड है, इसके ऊपर मैपिंग लग गया, राइट, गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, पुट मैपिंग, और ये डिलीट मैपिंग, राइट।
ये हो गया हमारे, दिस इज हाउ, ये हमारा नॉर्मल एक एपीआई स्प्रिंग बूट के अंदर, स्प्रिंग फ्रेमवर्क की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि स्प्रिंग बूट के अंदर ये फीचर आ गया है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में ये भी नहीं था, वहां पे एक डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, वहां पे कंट्रोलर था वो स्प्रिंग में ही काम कर रहा था, तो वहां स्प्रिंग का ही आपको एप्लीकेशन बनाना पड़ता था। तो स्प्रिंग बूट में एक और है, दैट इज स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। आप बैकएंड अलग बना सकते हो कंप्लीटली, ये बैकएंड है, इस बैकएंड को, ये एपीआई को पूरा अलग डिप्लॉय कर दो, वहां से फिर चाहे आप क्रॉस जो भी हमारे टेक्स्ट है वहां पे काम कर सकते हो। आप चाहो पाइथन का एप्लीकेशन बना रहे हो वहां पे वो एपीआई इंटीग्रेट कर लो, आप कोई मर्न का एप्लीकेशन बना रहे हो वहां पे भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो, आप कुछ डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हो वहां पे भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस बन जाएंगे, इसमें स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बन जाएगा, किसके अंदर, स्प्रिंग बूट में। नाउ अब ये देखी थी यहाँ पे पुट पोस्ट डिलीट, राइट, ये वाली सेम चीज ये किसके अंदर थी हमारी, अब इसमें क्या है, ये हमारी किसके अंदर, एक्सप्रेस.js में, जावास्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पे अगर देखोगे तो जो जावास्क्रिप्ट या पाइथन वाले बंदे होते हैं उनको किस चीज का फ्लेवर होता है, उनको होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग का। वहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसा कुछ नहीं है, वहां पे क्लासेस नहीं है, मेंबर फंक्शंस नहीं है। तो यहां पर देखोगे आपको ये एरो फंक्शंस दिख जाएंगे। तो यहां क्या दिख रहा है आपको जावास्क्रिप्ट में, सिर्फ आपको मेथड्स दिखेंगे। यहाँ पे मेथड्स की राउटिंग हो रही है, ये भी मेथड ही है, राइट, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, राइट, ये भी फंक्शन है, पोस्ट का फंक्शन हो गया, एरो फंक्शन डाल दिया ना, यहाँ पे भी पुट फंक्शन ही हो गया। तो यहां भी क्या हो रहा है यार, वही सेम इंजीनियरिंग थ्रेड बेस्ड वाली, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, हम तो वही हो रहा है, उसी की बैकएंड एपीआई बना रहे हैं। तो क्या हमारे लिए कोड इंपॉर्टेंट है या हमारे लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है, जो चीजें कैसे वर्क कर रही है वो इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम कोड तो चैट जीपीटी लिख रहे हैं यार, फंक्शनल प्रोग्रामिंग सीखी है तो मर्न पे जाओ यार, स्टार्टअप में, हाँ स्टार्टअप में मर्न में बहुत सारी जॉब मिल रही है, ऐसा तो सभी कह रहे हैं, राइट, और वहां पे भी आप सीख सकते हो। और उससे बड़ी बात ये, फंक्शनल प्रोग्रामिंग में आपने ज्यादा टाइम दिया, स्पेंड किया, तो वहां पे आपके कॉन्सेप्ट तगड़े हैं यार। एट द एंड क्या मैटर करेगा, वो इंजीनियरिंग, उसमें कैसे आप इंटीग्रेशन कर पाते हो, क्या पूरा एक कंप्लीट एप्लीकेशन बना पाते हो कि नहीं, फिर चाहे मर्न में बनाओ या स्प्रिंग बूट या जावा में बनाओ। गॉट माई पॉइंट। अब जैसे इस बच्चे ने पूछा, एक डाउट है कि जावा में रेस्ट एपीआई का कोई सीन है क्या, हाँ डेफिनेटली, सब में तो रेस्ट एपीआई ही बनती है यार। ओके, तो ये हो गया आपका, एक चैटबॉट बना सकते हैं क्या, जिसको हम मोंगोडीबी से कर सकते हैं, यस, एक चैटबॉट बना सकते हो। तो मैंने इस वाले अगर कोर्स में जब मैंने लॉन्च किया था तो इसके अंदर मैंने दिखाया था एक चैटबॉट, एक एआई चैटबॉट था, बहुत इजी होता है यार, एक बार आ जाए तो, ना आए तो सब मुश्किल है यार। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्प्रिंग कब सीखना है। अभी तक अगर कोई आपसे बोलता है जावा फुल स्टैक में इतना फ्रेशर लेवल पे नहीं है, मन में नहीं है, तो यार कोई भी एक चीज पहले सीख लो, उसके बाद ना उसमें प्रोजेक्ट बनाओ, उसके हिसाब से रिज्यूम थोड़ा सा चेंज कर लो, जो मैंने इसमें बताया थोड़ा बहुत, और जॉब फिर ले लो यार, क्योंकि जॉब तो एट द एंड किस पे है, इंटरव्यू क्रैक करने पे, राइट। और वो किस पे आएगी, जब तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट्स आते हो। कॉन्सेप्ट किसी के मोहताज नहीं है कि ये कोड लिखेंगे, ये कोड लिखेंगे, जो कोड है उसको इसमें कन्वर्ट कर लो। कॉन्सेप्ट पता है रेस्ट एपीआई क्या है, कैसे काम करती है, तो ऐसे कन्वर्ट कर लोगे। कभी जावा में जॉब लग रही है तो जावा का प्रोजेक्ट बना लोगे, और मन में बन रही है तो मन में बना लोगे। बाकी अगर आपको मेरे से फ्री में पढ़ना है, देखो यार मैंने पहले ही बोला, कोर्स वोर्स खरीदना है वो आपकी मर्जी है, डिपेंड करता है। फ्री में अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, ये वाला सीन चल रहा है अपना, बहुत फ्री, और मैं इसको आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला हूँ पूरा। मैंने ये वाला बहुत प्यारा रोड मैप बनाया यार, ये वाला, इसके अंदर कहाँ गया, ये बहुत प्यारा है यार, एक बार देखना। बहुत सारे शॉर्टकट्स मैंने बताए क्या क्या सीखना चाहिए। अगर जावा में फुल घुस रहे हो, स्प्रिंग को स्किप कर सकते हो, ओके। और आगे मैं इसको आगे ले जाने वाला हूँ बहुत जल्द, मतलब अब आ जाएगा अपना, मैंने जैसे बता दिया आपको, क्योंकि आपने इस पे लाइक मैंने बोला था 50 के हिट कर देना, 3 हफ्तों में 46 के हिट कर दिया यार आपने, सच में थैंक यू सो मच यार, दिल से। और ये इस वीकेंड में इसका पार्ट 2, मतलब पार्ट 2 क्या है वो मैं उसमें लगाऊंगा, और आपको आगे उससे फॉलो करना है बस। तो जो भी मैं जावा डेवलपर सीरीज में करवा रहा हूं यार, कोई भैया दीदी मतलब जहां तक करवा सकता था मैं उससे आगे ले आया हूं अभी तक। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट मैं सिखाते हुए, कलेक्शन फ्रेमवर्क, ऊप्स, और ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं जावा। देखो जावा क्या है, अगर जितनी भी आप, दिस इज द हार्श रियलिटी, जब से एमएनसी ने हायर करना कम किया तब से आप ज्यादा ले ऑफ, रिसेशंस, ये सारी चीजें दिख रहे हो। हर कोई गूगल या अमेजोन जैसी कंपनियों में नहीं पहुंच रहा है। यू आर इन द जनरल फॉर्म, राइट, आप टीयर 3, 4 उससे भी नीचे बिलोंग करते हो, और ज्यादातर एमएनसी ही हायर करती है। और वहां पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछे जाते हैं, वो जावा में या C++ में ज्यादा अच्छा होता है। प्लस जितने भी आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कोर्सेज देखोगे तो वहां पे आपको 2 फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिखेगी, या तो जावा या फिर C++। और C++ का फिर आपको रूट पता है कैसा कैसा होता है। और जावा में अगर कोई बंदा आपको डीएसए भी सिखा दे, कोर जावा भी सिखा दे, और डेवलपमेंट भी सिखाने के लिए रेडी है, और क्या लोगे यार।